नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे एबीबी इंडिया स्टॉक रिजल्ट मार्च 2026 की। कंपनी ने हाल ही में अपने पहले क्वार्टर के नतीजे निकाले हैं और सच बताऊं तो फिगर्स ऐसी हैं जो एक बार में किसी का भी ध्यान खींच लेंगी। तो बिना देरी के सीधे शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही डिटेल्ड और इन डेप्थ फाइनेंशियल एनालिसिस आगे मिस ना हो, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 1784 करोड़ रुपए, जी हाँ, 1784 करोड़ रुपीस। ये है एबीबी इंडिया का Q1 2026 का रिपोर्ट किया गया हेडलाइन नेट प्रॉफिट। अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर को देखें तो ये प्रॉफिट सिर्फ 474.6 करोड़ था, मतलब साल दर साल लगभग 4 गुना का बड़ा उछाल। ये नंबर देखकर तो कोई भी निवेशक यही सोचेगा कि भाई साहब, कंपनी ने अपने कोर ऑपरेशंस में तो जादू ही कर दिया है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या वाकई में ये मैसिव प्रॉफिट कंपनी के कोर बिजनेस यानी उनके रोजमर्रा के कामकाज से आया है? क्या कंपनी सच में अपना सामान और सर्विसेज बेचकर अचानक से इतना बड़ा मुनाफा छाप रही है? चलिए इस पर्दे को जरा हटाते हैं और असलियत देखते हैं। असलियत थोड़ी अलग है। जब हम इन नंबर्स को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि टोटल नेट प्रॉफिट भले ही 1784 करोड़ रुपीस चमक रहा हो, लेकिन इनके कोर ऑपरेशंस का एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ 341.9 करोड़ ही है। इनफैक्ट ये पिछले साल के 457.3 करोड़ के कोर प्रॉफिट से एक्चुअली कम है। तो कैच यहाँ ये है कि ऑपरेशंस का प्रॉफिट बढ़ने के बजाय उल्टा घटा है। तो आखिर ये एक्स्ट्रा पैसा अचानक टपका कहाँ से? तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस प्रॉफिट का असली सोर्स एक स्ट्रैटेजिक स्लम सेल थी। एबीबी इंडिया ने अपना पूरा रोबोटिक्स बिजनेस एबीबी रोबोटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। ये ट्रांजैक्शन 1 मार्च 2026 को क्लोज हुआ था और इस एक सिंगल वन टाइम डाइवेस्टिचर से कंपनी को करीब 1658.48 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल गेन यानी असाधारण मुनाफा मिला। इसी वन टाइम गेन ने बॉटम लाइन को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया कि प्रॉफिट अचानक 4 गुना दिखने लगा। अब आते हैं इसके पहले अहम पहलू पर, कोर ऑपरेशंस और मार्जिन्स पर पड़ने वाला दबाव। देखिए, कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू लगभग 5.8% बढ़कर 3184 करोड़ रुपए हो गया, जो एक ठीक-ठाक ग्रोथ दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ ईबिटा, जो कि कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट्स को दर्शाता है, वो सीधा 27% गिरकर सिर्फ 408 करोड़ रुपए रह गया। यानी टॉप लाइन मॉडेस्टली ऊपर जा रही है, लेकिन बॉटम लाइन बुरी तरह से स्क्वीज हो गई है। इस मार्जिन कंप्रेशन को अगर हम और विजुअली देखें तो Q1 2025 में एबीबी इंडिया का ईबिटा मार्जिन 18.6% था, जो अब घटकर Q1 2026 में सिर्फ 12.8% रह गया है। एक ही साल के अंदर मार्जिन्स में इतनी तेजी से आई ये शार्प कंप्रेशन आज मार्केट एनालिस्ट के लिए सबसे प्राइमरी कंसर्न बन चुकी है। आखिर मार्जिन इतना सिकुड़ा क्यों? चलिए उन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो इन मार्जिन्स को दबा रहे हैं। पिछले कुछ समय से वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, उनकी वजह से ग्लोबल लॉजिस्टिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और सप्लाई चेन टाइमलाइंस काफ़ी लंबी हो चुकी हैं। ऊपर से कॉपर और सिल्वर जैसे इनपुट कॉस्ट बिल्कुल आसमान छू रहे थे, और उसमें ऐड कर दीजिए फॉरेक्स की वॉलेटिलिटी और एडवर्स रेवेन्यू मिक्स, यानी ऐसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए गए जिनमें मार्जिन्स पहले से ही कम थे। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर एक्सपेंसेस बढ़ा दिए और एबीबी इंडिया के प्रॉफिट मार्जिन्स को पूरी तरह चोक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ चिंता है तो दूसरी तरफ एक आशा की किरण भी है, रिकॉर्ड ऑर्डर्स और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी। यहाँ एक काफी कमाल का और इनकरेजिंग ट्रेंड दिख रहा है। एबीबी इंडिया का टोटल ऑर्डर बैकलॉग साल दर साल 17% की तेजी के साथ बढ़कर 11,094 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये नंबर अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि मार्केट में अंडरलाइंग इंडस्ट्रियल डिमांड की स्थिति अभी भी बिल्कुल रॉक सॉलिड बनी हुई है। और अगर हम सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वार्टर के नए ऑर्डर्स की बात करें ना, तो Q1 2026 में कंपनी ने 4,280 करोड़ के नए ऑर्डर्स उठाए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले सीधा 25% ज्यादा हैं। ये जबरदस्त सर्ज खास तौर पर इलेक्ट्रिफिकेशन और मोशन सेगमेंट्स में देखा गया, जो इंडिया की सस्टेन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डिमांड को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। और अब इस बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। एक नया $75 मिलियन का केपेक्स प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो 5 अलग अलग लोकेशंस पर मैन्युफैक्चरिंग और R&D फैसिलिटीज को एक्सपैंड करेगा। इनका फोकस बहुत क्लियर है, इंडिया का मैसिव इंडस्ट्रियल साइकिल।
चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर बिल्कुल नया बूमिंग डेटा सेंटर मार्केट। मैनेजमेंट इन सब जगह फ्यूचर ग्रोथ को पकड़ने के लिए पूरी तरह से अग्रेसिव हैं। तीसरा और आखिरी सेगमेंट, डिविडेंड्स और एनालिस्ट टारगेट्स। देखते हैं निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है। तो जो लोग डिविडेंड रिटर्न का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक अहम अपडेट है। बोर्ड ने 29.59 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। डेट जरा ध्यान रखिएगा, इसकी एक्स डिविडेंड डेट थी 30 अप्रैल 2016 और रिकॉर्ड डेट थी 2 मई 2016। और जो लोग एलिजिबल हैं, उनका पे आउट पीरियड 9 मई 2016 के बाद से शुरू हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वैल्यूएशन और मार्केट सेंटिमेंट की, तो एनालिस्ट्स की राय यहाँ बिल्कुल ही बटी हुई है। एक तरफ प्रभुदास लिलीधर ने 8,133 रुपीस के टारगेट के साथ इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने को कहा है और मोतीलाल ओसवाल ने सीधा बाय रेटिंग दी है। पर दूसरी तरफ एमके का टारगेट 6,400 रुपीस पर सेल है और नोमुरा तो इसे सीधा 4,620 के प्राइस टारगेट के साथ रिड्यूस करने का सुझाव दे रहा है। देखा जाए तो कुछ को इसमें आगे इमेंस अपसाइड दिख रहा है, तो कुछ के लिए इस प्रीमियम वैल्यूएशन पर रिस्क काफी ज्यादा है। तो आखिर में मैं एक सवाल आप सब पर छोड़कर जा रहा हूं। एक तरफ श्रिंकिंग मार्जिन्स और एलिवेटेड इनपुट कॉस्ट हैं और दूसरी तरफ 11,094 करोड़ रुपए की मैसिव ऑर्डर बुक और फ्यूचर की ब्राइट पॉसिबिलिटीज। तो क्या ये ऑर्डर बुक कंपनी के इस प्रीमियम वैल्यूएशन को सच में जस्टिफाई कर पाती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गहरा विश्लेषण जरूरी है। उम्मीद करती हूँ इस एक्सप्लेनर से आपको एबीबी इंडिया के मार्च 2026 के रिजल्ट्स की एक क्लियर और इन डेप्थ समझ मिली होगी। ऐसी ही बढ़िया और इन डेप्थ एनालिसिस आगे भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।